अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 7 का कोर्स जारी है जनाब, और अब हम यूनिट नंबर 6 में मौजूद हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं चैप्टर के सबसे पहले तो जो उसका नाम होता है या जो चैप्टर का ज़ाहिर जो भी नाम होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके कुछ वर्ड्स की तरफ जाते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि इस चैप्टर में क्या होगा। अब केमिकल बॉन्ड्स है जी, और केमिकल बॉन्ड क्या होता है वैसे तो आपने वॉलपेपर देखकर भी कुछ अंदाज़ा लगा लिया होगा। याद रखें कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो जब आपस में मिलते हैं या आपस में जुड़ते हैं तो उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। वेरी सिंपल। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको वॉलपेपर पर ही 2-3 चीज़ें बता देता हूँ तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा समझना। देखिए जी, ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं क्योंकि दोनों के ऊपर H लिखा हुआ है, तो आप पीरियोडिक टेबल पर जाएं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बता चुका हूं और डेफिनेटली आपने उसको समझा भी है। आप इस लेक्चर को देखते हुए और समझते हुए अपने पास पीरियोडिक टेबल रखेंगे तो बहुत आसान होगा। हाइड्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर आता है, इसका आपने बॉन्ड देख लिया है कि ये 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिले हैं, तो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं H2, यानी इसको H2 कहते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है जी, ये भी आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ क्योंकि डेफिनेटली पहला लेक्चर है तो आपके लिए कोशिश होगी मेरी कि मैं आसान तरीन जितना कर सकूँ तो मैं वो आपको करके बताऊँ। ये जनाब H2 है। इसका ये जो 2 होता है ना, याद रखें ये हमेशा यहाँ रखा जाता है, ये H2 है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन का जो बॉन्ड है ना 2 क्लोरीन के एटम्स पर मबनी है, तो इसको हम Cl2 कहेंगे, बिल्कुल H2 की तरह ही लिखेंगे इसको। अब ये जो इसके अंदर आपको ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये डेफिनेटली इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपस में शेयर हो रहे हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि Kl और M में जाता है, M इसका आउटर मोस्ट शेल होता है। ये मैंने चीज़ बताई थी आपको, तो ये उसी तरीके से ये शेयरिंग करता है। अभी मैं शेयरिंग भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो ये क्लोरीन है और ये अगर काम इस तरह कर रहा है तो फिर इसको Cl2 लिखेंगे। क्लोरीन का हमेशा याद रखें जो सिंबल होता है वो C बड़ा होता है और L छोटा होता है, और इसके साथ भी 2 वैसे ही आएगा और इस 2 को भी इसी तरह नीचे सब्सक्रिप्ट कर देंगे तो ये क्लोरीन 2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये आपके पास एक और बॉन्ड आ गया जी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको सेंटर में एक नज़र आ रहा होगा एटम जिसका नाम है कैपिटल C, ये कार्बन है, और इसके साइडों पर ये जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 4 एटम्स हैं। तो अब ये कौन सा बॉन्ड बनता है जी, क्योंकि अब इसमें जाहिर है कि आपको हाइड्रोजन इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ये हाइड्रोजन आपस में कोई डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ना, ये यानी जो चारों एटम है ये कार्बन के साथ, यानी ये जो कार्बन है इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या कहेंगे, ये है जी CH4, इसको लिखेंगे हम CH4, यानी कैपिटल C फिर कैपिटल H और उसके बाद 4। और ये जाहिर है कि ये जो 4 होगा ये H का सब्सक्रिप्ट होगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, C एक है, तो जाहिर है कि जब हम C लिखते हैं तो C के नीचे तो कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, तो ये 1 है। ये वैसे भी मैथ में बच्चे इसको समझते हैं कि अगर किसी चीज़ के नीचे कोई सब्सक्रिप्ट ना हो तो वो डेफिनेटली 1 है, अगर पावर ना हो तब भी वो पावर 1 होती है। सो ये आसान सी चीज़ें हैं, इसको अगर आप समझे तो मैं यकीनी तौर पे इस बात का जो है ना होप रख सकता हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है। जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरेक्टिव तरीके से ये कोर्स करवाया जाए साइंस बुक 7 का। अब ये चौथे बॉन्ड की तरफ चलते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स इसीलिए आपको वॉलपेपर्स के ऊपर मैं अपने समझाता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये आपको जो नज़र आ रहा है केमिकल बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और सेंटर में O है यानी कि ऑक्सीजन। तो ये बहुत फेमस केमिकल बॉन्ड है, यकीनन आपको समझ आ गई है। ये वाटर का बॉन्ड है H2O, क्योंकि H2 इसलिए क्योंकि 2 H हैं, बाकी O तो आपको पता है इसी तरह लिखा जाएगा, तो ये H2O है जी। तो इसको भी लिख लेते हैं H फिर 2 और फिर O। अब इसको क्या करेंगे जनाब, इसका तरीकाकार ये है कि ये जो 2 होगा ये यहाँ आ जाएगा
और ये जो O होगा ये इसके साथ चला जाएगा जनाब यहाँ पर। ये सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, इसको मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ लगाने की। तो ये जनाब H2O है जी, यानी वाटर का फेमस जो एक केमिकल बॉन्ड होता है। सो डेफिनेटली आपको केमिकल बॉन्ड समझ आ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स में क्या होता है जनाब। केमिकल बॉन्ड्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन या किसी चीज़ का जोड़। अच्छा जी, अब आपको ये सर्कल्स भी मैं समझाता हूँ इसी वॉलपेपर के ऊपर। देखें जी, सबसे पहले आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें या इस बॉन्ड को देखें, मैं बॉन्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, तो इसमें 2 H हैं और ये आपको 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं। वजह यह है जनाब कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका जाहिर है जब एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इसका एक ही शेल होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है। इसकी अगर मैं आपको डायग्रामिक शक्ल बनाकर दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश अगेन यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए और वक्त की कोई कैद नहीं है हमें समझने के लिए। इंशाल्लाह इसको भी हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। देखें जी, ये सेंटर में आ गया न्यूक्लियस। अब इसके बाहर की तरफ अगर आप जाएं तो ये मैं एक अदद इसका ऑर्बिट बना देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसका एक ही होता है इसमें। ये आ गया जी, और इसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि जी ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है कि इसका प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये वाहिद एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा जी, अब मसला ये है कि इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो जब ये 2 एटम आपस में मिलेंगे ना हाइड्रोजन के, तो फिर ये आपस में देखें शेयरिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शेयरिंग। और ये आपको जो इस तरीके से नज़र आ रहा है ना, ये बीच में कलर इसका चेंज हुआ है क्योंकि ये 2 एटम इस तरह आपस में मिले हैं, इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें, इसलिए इसका एक है और इसका भी एक है, तो दोनों के आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे, ये शेयर हो रहे हैं। अब आते हैं इधर, इधर भी आप देख लें कि ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ना सर्कल, ये हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन का कलर भी लाइट ब्लू में बताया गया है। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। और कार्बन का ज़रा इस तरह रेड सी शेप में है, रेड कलर में है। तो कार्बन के अब ज़रा देखें आप, तो 4 हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा ये जितने भी सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब इसमें 4 क्यों है ज़रा मैं ये भी समझा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए और आपको यकीनन याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। और तो ज़रा आते हैं कार्बन की तरफ। सबसे पहले कार्बन का एटम जो है ना वो बनाते हैं। ये मैंने सेंटर में बना दिया जी इसका न्यूक्लियस, और ये इसको मैंने कोई भी कलर दे दिया जी, तो ये कार्बन का आ गया जी यहाँ तक न्यूक्लियस। अच्छा जी, अब हम आते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाए बनाना इसको। सॉरी, अच्छा जी, ये कार्बन आ गया जी। अब हम ये करेंगे कि एक अदद लेंगे सर्कल और ये इसके अराउंड मैंने बना दिया जी, यहाँ पर ये आ गया। और कार्बन का ये आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर वाला जो होता है ना, सॉरी आउटर मोस्ट कह रहा हूँ, माजरत, ये इसका पहला शेल है। और इसमें आपने पता ही आपको जो के वाला होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। अब क्या है जी, क्योंकि कार्बन 6ठे नंबर पर आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो अब 6 कैसे अकोमोडेट होंगे, के में तो 2 आ गए, अब एल में इसका मतलब है 4 आएंगे। तो ये मैं एल वाला शेल बना रहा हूँ और एल को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊँगा और ये जनाब मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद ये करूँगा कि जनाब इसमें ये मैंने एक शेल बनाया, उसके बाद सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन बनाया, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया, लेट सपोज, बस एक एग्जांपल, और ये बना दिया। तो अगर आप गौर से देखें तो इस वाले शेल में 4 आ गए और ये 2 आ गए, ये मिल मिलाकर इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए जी। के अंदर जो है आपको मिल गए 2, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये के शेल है जी। ये मैं यहाँ पर इसके साथ लगा देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितना अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों को बताया जाए। और उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो यहाँ आपको ये एल शेल मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ये के शेल है और ये एल शेल है, और एल के अंदर जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट शेल है। और ये याद रखिएगा कि ये वाला जो शेल है इसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, ये याद रखें, इसको कहते हैं
आउटर मोस्ट शेल। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई अच्छे तरीके से। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आपको अब इसमें कोई इशू होना चाहिए। ये जो सबसे बाहर शेल होता है, जैसे ये एल है, तो ये आपका आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। डेफिनेटली आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ आ गई है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अब इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसके साथ शेयर हो रहे हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन के इसी तरह बाहर 7 होते हैं जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है, और ये एम होता है, ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम 8वें नंबर पे आता है, इसके आउटर शेल में 6 होते हैं, तो इसीलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ऑक्सीजन वाला एटम भी बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए। और इस पहले लेक्चर में, ये जो हमारा छठे चैप्टर का पहला लेक्चर है, इसमें आपको ना सिर्फ ये कि बॉन्ड भी समझ आ जाए, बल्कि आपको साथ साथ इसका जो एक डायग्राम होता है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं, तो ये बनाना भी आपको आ जाएगा। ये नहीं जी, ये मैंने सेंट्रल न्यूक्लियस बना लिया। न्यूक्लियस के अंदर मैं ज़्यादा वो नहीं दिखाता हूँ आपको कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दिखाऊँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ शेल्स से बुनियादी तौर पर मुतारिफ़ करवाना है। ये शेल एक बनाया जी, ये यकीनन आपको समझ आ गई है कि ये पहला शेल है और ये के है। तो जनाब ये के हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसके के में तो पहले 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ आ गया और एक यहाँ मैंने बना दिया जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद मज़ीद आगे जाते हैं और जनाब ये वाला बनाते हैं शेल। अब चूँकि ऑक्सीजन है 8वें नंबर पर, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और 8 ही प्रोटॉन्स हैं। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 तो आगे के में, तो इसका मतलब है बाहर वाले के लिए 6 बचे हमारे पास। तो जनाब फिर हम बाहर वाले में 6 बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये लें जी, ये अभी मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, बड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ इलस्ट्रेट करने की ताकि आपको समझाया जाए। तो ये जनाब मैंने कोई इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ बना दिए हैं बाहर, और ये आपका ऑक्सीजन एटम बन गया है। और जनाब इसमें के वाले के अंदर जो हैं वो 2 हैं और एल के अंदर जो हैं वो 6 हैं। ये नहीं जी, यहाँ तक ये चीज़ आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। ये के शेल है और इसके बाद ये वाला जो है ये एल है। डेफिनेटली आपको समझ आ गई, ये आउटर मोस्ट शेल है इसका, और आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन में 6 दिखाए गए। और ये हाइड्रोजन जो है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल 8 पूरे हो गए। ये बेसिकली यही होता है कि इसके 8 पूरे, इधर भी देखें तो 8 पूरे हैं, इधर भी आए तो इधर भी आपके 8 पूरे हैं। लेकिन यहाँ पर डपलेट रूल है। ये डपलेट और ऑक्टेट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जो आखिरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 का। और डेफिनेटली आपको याद होगा कि डपलेट रूल में 2 होते हैं और ऑक्टेट में 8 होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन बॉन्ड्स में आपको 8 नज़र आ रहे होंगे और इस वाले बॉन्ड में सिर्फ 2 हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम जो है ना हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड है और ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही है। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक केमिकल बॉन्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया और पसंद भी आया होगा। वैलेंसी की तरफ चलते हैं और अब हम ज़ाहिर अपने बाकायदा तौर पर जो है चैप्टर को पढ़ेंगे। पेज नंबर 70 पे हम आ गए हैं। अब वैलेंसी को पढ़ते हैं कि ये क्या है। 6.1 टॉपिक है, हैव यू एवर थॉट वाई डू एटम्स सॉरी या एलिमेंट्स, एटम कह लें, कंबाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि जनाब एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं। देखें, अब ये मैंने आपको इनके कम्बिनेशन या जोड़ बता दिए हैं कि ये इस तरह बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये कि ये क्यों कंबाइन करते हैं। देखें, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं या कंबाइन करते हैं तो ये बॉन्ड बनाते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना, यानी वो कितनी अच्छे तरीके से वो दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है या आपस में जुड़ सकता है। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं या बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसकी जो ये कैपेसिटी होती है जुड़ने की या बॉन्ड बनाने की, इसको वैलेंसी कहा जाता है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स एटम गेन्स, लूजेस और शेयर टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट या एटम की जो वैलेंसी है वो है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने अपने एटम के, जो उसका ज़ाती एटम होता है, वो गेन कर सकता है यानी ले सकता है, लूज कर सकता है यानी दे सकता है, या शेयर कर सकता है। अब इस केस में ये जो आपको अभी यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग हो रही है स्टूडेंट्स, इसमें लूज़ और गेन वाला ऑप्शन नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये लूज़ और गेन वाला बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ शेयरिंग वाला है, इसमें शेयर हो रहे हैं, ये याद रखें। अब आप देखें, ये हाइड्रोजन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये दोनों शेयर कर रहे हैं और ये डपलेट बना हुआ है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है,
तो ये चारों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बीच में कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ये मिला जुला के इनके 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर बन जाते हैं। तो ये शेयरिंग होती है, इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। वैलेंसी इज ऑलवेज इज स्मॉल होल नंबर्स आर जीरो। वैलेंसी हमेशा जो है वो छोटे होल नंबर या जीरो में होती है। द एलिमेंट्स विच हैव जीरो वैलेंसी डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, और वो एटम जिनकी वैलेंसी जीरो होती है वो कंपाउंड नहीं बनाते। चलें अब ज़रा यहाँ देख लेते हैं, टेबल को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कंपाउंड कैसे जो है ना बनते हैं वैलेंसी के ज़रिए। ग्रुप में आ जाते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपने पिछले लेक्चर में डेफिनेटली पढ़ लिए थे। जो पीरियोडिक टेबल था ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 फिर आगे ग्रुप 0 है। ये ग्रुप 0 क्या है जी? ये बेसिकली ग्रुप 8 है, 8A, जो मैंने आपको लास्ट ग्रुप बताया था कि जो नोबल गैसेस हैं या वो मिसाल के तौर पर आपके इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं, तो वो ग्रुप है। और ग्रुप 1 में अगर आप जाएं तो इसकी जो पहली बात है कंपाउंड बनाने की जो ताकत है वो क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अच्छा, इसके बाद जब चौथे में आते हैं तो ये शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ शेयरिंग आ जाती है। जब 5वें में आते हैं तो कैपेसिटी इसकी और तरह की हो जाती है। ये फिर गेन करता है या शेयर करता है, ये गेन करता है या शेयर करता है, ये गेन करता है या शेयर करता है। तो ये लूज़, गेन, शेयर ये आपको यकीनन समझ आ जाएंगे। ये आप ग्रुप के लिहाज से चलेंगे। अभी आप अपना पीरियोडिक टेबल देखिएगा, मैं अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ पीरियोडिक टेबल अगेन शेयर करूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो है ना एलिमेंट की वो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर ये शेयर कर रहा है तो 4 है, अगर गेन शेयर कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन तो इसकी 3 है, अगर ये 2 कर रहा है तो फिर इसकी 2 है। अब ये 2 क्यों कर रहा है देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ना ग्रुप 5 में कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब उस एलिमेंट या जो एटम होता है ना उसको 3 एटम और चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं या तो वो गेन करेगा या शेयर करेगा ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं। और इसी तरीके से छठे में आ जाएं तो वो भी गेन करेगा या शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं। यहाँ भी ये गेन करेगा या शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ताकि इसका 8 पूरे हो जाएं। तो ये वैलेंसी है, इसीलिए इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, क्योंकि ये उतने ले रहा है, लेकर या शेयर करके इसने अपना 8 पूरा करना है। यहाँ पर ये देखें 4 है तो ये 4 शेयर करेगा तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ये लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 है, ये लूज़ करेगा 2 है, ये लूज़ करेगा 1, मतलब ये लूज़ करें वह पहले 3 जो है। तो आपको यकीनन समझ आ रही है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। यहाँ तक मैं इस लेक्चर को रोक देता हूँ क्योंकि बाकी आपको इंशाल्लाह ताला फिर समझ आ जाएगी। अगले लेक्चर में मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा पीरियोडिक टेबल से भी और इंशाल्लाह डायग्राम के साथ भी, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ आएंगी। ये जो भी मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई है, ये केमिकल बॉन्ड जो है याद रखिएगा शेयरिंग वाले हैं। लूज़ और गेन वाले भी इंशाल्लाह अभी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।